एक बहुत सुंदर वीडियो शेयर किया, जो कि देखिए हम जब कुछ करते हैं ना तो वो चीजें हमारे पास अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अभी मैं व्हाट्सएप खोल रही हूँ, मेरा जूम खोल रही हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो खोल रही हूँ, मुझे इसी तरह के वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, उस वीडियो में क्या कहा उसने उसने यही कहा कि जो हमारे पास नहीं है हम वो देखते हैं, और जो है हम वो नहीं देखते। आज आपके पास इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, आप उनको नहीं देखते हो, लेकिन उन रिश्तों से शिकायत करते हो। ये रिश्ते बहुत थोड़े दिन के लिए हमारे पास है, पता, बहुत थोड़े दिन के लिए हमारे पास है। कब ये रिश्ते हमें छोड़ के चल जाएंगे हमें नहीं पता, और जिंदगी भर का एक गिला शिकवा हमारे अंदर रह जाएगा, काश काश कुछ दिन और समय साथ में बिता लिया। लेकिन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हर रिश्ते के लिए धन्यवाद करें। हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है। शायद वो रिश्ता आपके लिए इतना खूबसूरत नहीं हो, उस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ नहीं दिया है, आपको उस रिश्ते ने तकलीफ ही दी है, लेकिन उस रिश्ते ने आपको एक नया नाम जरूर दिया है। तो आपको किस तरह से आज आपको अपने 10 नियामतें जो लिखनी है वो अपने रिश्तों के ऊपर लिखना है। किस तरह से लिखना है? धन्यवाद, जैसे राम के ऊपर लिख रहे हैं, धन्यवाद राम मेरे जीवन में आने के लिए, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी लिखनी है, और वो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि मतलब किसी भी ऐसे इंसान के लिए लिखिए जो कि बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, लेकिन ढूंढ के निकालिए उसकी एक क्वालिटी को। उसकी एक क्वालिटी को आपको ढूंढ के निकालना है। ढूंढ के निकालिए उसकी क्वालिटी को कि हाँ, इस इंसान में ये क्वालिटी, 100 बुराइयां हैं लेकिन कम से कम एक अच्छाई तो जरूर है। उस एक अच्छाई को आपको ढूंढ कर निकालना है कि एक अच्छाई जो है मैं उसी के बारे में आज धन्यवाद करूंगी। आज उसी एक अच्छाई के लिए मैं धन्यवाद करूंगी, इस इंसान का जिसने मुझे और कुछ तो नहीं दिया है। ये स्पेशली स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको आप पसंद नहीं करते, स्पेशली उनके लिए लिखना है जिनको आप नहीं पसंद करते। ढूंढिए, सोचिए, कभी कुछ तो एक अच्छा किया होगा उसने आपके जीवन, अगर नहीं भी किया तो कभी एक क्षण के लिए आपको देख के अगर मुस्कुराया भी है तो उस मुस्कुराहट के लिए भी धन्यवाद, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं और हम उस इंसान को नापसंद करते जाते वो इंसान हमारे जीवन में और घुसता जाता है, घुसता जाता है, घुसता है। अगर आप चाहते हैं जैसे आप पसंद नहीं करते वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, एक हेल्दी डिस्टेंस, उसका आपके जीवन में आने के लिए धन्यवाद। हर इंसान आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आए, हर इंसान आपके जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आया है। उससे उससे जरूर सीखे कि ये आपके लाइफ में आया क्यों, ये आपके लाइफ में आया क्यों, इसका पर्पस क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ शेयर करना चाहूंगी मैं। या आम किसको किसको पसंद है? आम का सीजन आ गया है, किसको किसको आम पसंद है? आई थिंक सबको आम पसंद है, राइट? तो आम जब हम खाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के दांतों में आम के रेशे अटक जाते हैं, अटकते हैं ना। जब भी हम आम खाते हैं आम के रेशे हमारे दांतों में अटक जाते हैं। और पता है इसीलिए मैं आम बिल्कुल नहीं खाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने आम खाना ही छोड़ दिया, सिर्फ दांतों में उसके रेशे अटकते हैं इसलिए। लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी कितनी खराब है। आम के रेशे क्या सारे दांतों में अटकते हैं? जी नहीं। आम के रेशे आपके एक या दो दांतों में अटकेंगे, बाकी दांत बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक आप उस रेशे को निकाल नहीं देते हैं, बार बार आपकी जीभ उधर जाएगी, बार बार आपकी उंगली उधर जाएगी, और जब तक आप उस रेशे को निकाल नहीं देते आपको चैन नहीं पड़ता। हमारा जीवन भी ऐसा है। हमारे दांत 32 में से 2 दांत में प्रॉब्लम है, लेकिन पूरे दिन हमारा ध्यान जहां प्रॉब्लम है वही जा रहा है। बाकी जो दांत ठीक है हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा। बाकी हम उसको नहीं कर रहे कि हाँ बाकी दांत तो ठीक है, 2 में प्रॉब्लम है तो रहने दो, अपने आप दूर हो जाएगी। नहीं, जब तक हम उस प्रॉब्लम को निकालते नहीं है, उस रेशे को निकालते नहीं, हमें चैन नहीं पड़ता। इसी तरह से इसी तरह से हमारा जीवन है। जीवन में 100 पहलू ठीक है, लेकिन कहीं 10 जगह प्रॉब्लम है, तो हमारी कोशिश ये रहती है 10 के 10 प्रॉब्लम को आज ही खत्म,
तभी मुझे चैन पड़ेगा। लेकिन वो 100 जो अच्छाई है, क्या आपने कभी भी उन 100 चीजों को एंजॉय करने की कोशिश की है? ड्रॉर में इतने गहने पड़े हैं, सारे गहने कभी नहीं हम पहने, शायद कई कई ज्वेलरीज तो हमने कब से नहीं पहने, लेकिन एक नया कुछ लेना है उसके लिए घर में एकदम कोहराम मच रहा है। जो है उसे एंजॉय करें। एक नया कोई डिजाइनर ड्रेस आपको पसंद आ रहा है, आपको खरीदना है, जरूर खरीदिए, लेकिन अपने घर में अपने मन में अशांति करके नहीं। बाकी जितने कपड़े उसको तो एंजॉय करिए, उनके पीछे आप उन चीज को भी एंजॉय नहीं कर पाते। आप किसी को एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है, वो फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप दिमाग में चल रहा है, आजकल सब जा रहे हैं, आजकल सब फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, तो सबको लगता है फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, लेकिन घर में छोटे छोटे लम्हे प्यार के जो आप अपने परिवार के साथ गुजारते हो, कभी उसको एंजॉय किया? इन लम्हों को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कीजिए, जो है उसे एंजॉय कीजिए, हर रिश्ते को एंजॉय कीजिए। शिकायतें हर रिश्ते में होती है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें कि शिकायतें ना हो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें शिकायतें नहीं हो। शिकायतें हर रिश्ते में रहती है, शिकायतें हर रिश्ते में रहती है, लेकिन इन शिकायतों से ऊपर उठकर अपना नजरिया बदली कर किस तरह से हमें धन्यवाद देते हुए इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है। तो आज का जादुई चैप्टर हमें यही कहता है। बहुत से लोग मुझे लिख रहे हैं नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस, लेकिन बहुत से लोग लिख रहे हैं वॉइस क्लियर है क्लियर है क्लियर है। मेरी तरफ क्लियर है, से वॉइस वॉइस क्लियर है, बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल, मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल अच्छा है, नहीं वॉइस नहीं नहीं, कैमरा क्लियर। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है प्लीज आप अपना हाँ, नेटवर्क चेक करें, या आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करें। आप लीव करके ज्वाइन करते हो तो नेटवर्क आपका सही हो जाता है। हर रिश्ते के लिए हमें शुक्रिया कहना है, हर रिश्ते के लिए शुक्रिया कहना है, क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है, पता है, हम शिकायतें करते रह जाते हैं और वो इंसान कब हमें छोड़कर चल जाता है हमें पता नहीं चलता, और तब हम काश में रह जाते हैं, काश ऐसा कर दिया होता, काश थोड़ा समय और व्यतीत कर दिया होता, काश माफ कर दिया होता, काश माफी मांग ली। तो आज आपको अपने होमवर्क में 10 ऐसे रिश्तों के बारे में लिखना है जिनको आप कम पसंद करते हैं, और उनकी एक खूबी को निकाल के रखना है। जैसे मैंने आशा जी के लिए लिखूंगी, धन्यवाद आशा मेरे जीवन में आने के लिए, क्योंकि कभी 10 साल पहले अगर उसने मुझे कुछ एक चॉकलेट भी खिलाई है तो उसके लिए, कभी एक मुस्कुराहट भी दी है तो उसके लिए, और कुछ नहीं तो मुझे एक रिश्ते में एक नया नाम दिया, शायद उसकी मैं चाची बनी, भाभी बनी, बहन बनी, कोई उसके कारण मुझे एक नए रिश्ते में नाम मिला उसके लिए। और कुछ नहीं तो अगर उसने मुझसे बहुत धोखा किया तो उस धोखे के लिए, क्योंकि उस धोखे ने मुझे एक सबक सिखाया, मुझे एक वाइज बना, मुझे एक नया ज्ञान। तो जीवन में जिसने जो भी आपके साथ किया है उसके लिए उसे धन्यवाद। और जैसा कि पहले दिन हमने कहा था, हर सेंटेंस लिखने के बाद, हर सेंटेंस लिखने के बाद 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। अगर आपके जीवन में ऐसे 10 लोग नहीं है, 1 2 या 3 लोग हैं, पहले उन बुरे लोगों का नाम लिखिए जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, उसके बाद उन लोगों का नाम रखिए जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, और उनकी क्वालिटीज को लिखे, गुड क्वालिटीज, 1 2 3 4 जितनी क्वालिटीज आपके में, आप देखेंगे आपके मन में उन लोगों के प्रति प्यार और बढ़, आप देखेंगे उन रिश्तों के प्रति आप और ज्यादा ग्रेटफुल हो गए। सो आज का रिश्ता जादुई रिश्ता, रिश्ते अगर आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो और खराब होते हैं। कई बार जैसे हम कहते हैं ना, मैंने उसके साथ इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे से अकड़ा रहता है, उखड़ा रहता है, बातें नहीं करते, क्यों? आप उसको और नेगेटिव एनर्जी पास कर रहे हो, मन ही मन उसको देखते ही आपका मन ही मन गुस्सा शुरू हो जाता, मन ही मन क्रिब करना शुरू कर देते, तो वो रिश्ता और खराब हो। उसे सिर्फ धन्यवाद कीजिए, अगर वो नाराज है उसके लिए भी धन्यवाद, अगर वो खुश है उसके लिए भी धन्यवाद, अगर वो बात कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, अगर बात नहीं कर रहा है उसके लिए भी, हर चीज के लिए धन्यवाद। रीजन,
हमारे जीवन रूपी ये जो यात्रा है ना, बहुत छोटी है। हमारे ये जीवन रूपी यात्रा बहुत छोटी है। कब ये यात्रा खत्म हो जाए, आपकी या उनकी, पता नहीं। कोविड ने हमें इतना तो सिखा ही दिया कि हम अपने आप को लेके बहुत श्योर नहीं हो सकते, ना अपने अपनों को लेके श्योर हो सकते। इसीलिए जो पसंद है उन्हें भी अपनाइए, जो नहीं पसंद है उन्हें भी अपनाइए। एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, जब हम अ, दीवारों को तोड़ दीवार बनाते हैं ना, कभी आपने किसी मिस्त्री को काम करते हुए देखा है, दीवार बनाते हुए देखा है? कितनी आसानी से दीवार खड़ी हो जाती है, एक के ऊपर एक ईंट रखते जाइए, दीवार बन जाता है। लेकिन कभी पुल बनाते हुए देखा है? पुल बनाना बहुत मुश्किल, बहुत समय लगता है। तो दीवार मत बनाइए जीवन में, रिश्तों में कभी भी दीवार मत बनाइए, पुल बनाने की कोशिश कीजिए। दीवार बनाना बहुत आसान है, पुल बनाना मुश्किल है, लेकिन जब वो पुल बन जाता है एक दिल से दूसरे दिल की तरफ, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते, वो पुल जीवन भर काम, जीवन भर। शायद कोई रिश्तों ने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन जैसा मैंने कहा, दांत में फंसे हुए आम के रेशे, दो दांत में आम के रेशे फंसे हैं लेकिन बाकी दांत अच्छे हैं, यानी जीवन में दो रिश्ते अगर खराब है, तीन रिश्ते खराब है, बाकी रिश्ते तो अच्छे हैं। तो जो खराब है उनका भी शुक्रिया, जो नहीं खराब है उनका तो शुक्रिया करना ही है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को एक नया नाम दिया। आपके बच्चे हैं, बच्चे बदमाश है, लेकिन उनका भी शुक्रिया, उन्होंने आपको माँ बनाया, आपको पिता बनाया। आपके भाई के साथ आपके रिश्ते खराब है, लेकिन कम से कम भाई बहन के एक प्यारे रिश्ते का आपने बचपन में तो लुत्फ उठाया। आज आपके रिश्ते खराब है, लेकिन बचपन में तो नहीं थे। तो उस खूबसूरत बचपन के लिए धन्यवाद। आपके दोस्त हैं, आज आपके दोस्तों से अनबन हो गई, लेकिन कभी तो उस दोस्तों ने आपको बहुत हंसाया, तो उसी के लिए धन्यवाद। तो जो मिला है, जो रिश्ता जैसा है उसे वैसा वेरी स्वीकार, नाइस। जो रिश्ता जैसा है उसे वैसे स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। और रिश्ते खराब होने का रीजन क्या है मालूम है? आप खुद, आप खुद कहीं ना कहीं वो रिश्तों को बिगाड़ने में आगे। क्यों? क्योंकि वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो भी रिश्ता हमारे जीवन में आता है ना, हम चाहते हैं वो रिश्ता, वो इंसान हमारी चॉइस के हिसाब से ढल जाए, पर जब वो हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं ढलता है ना, हम उनसे नाराज हो जाते हैं। आज सपोज करिए भी गर्मी का मौसम आ गया, आपको बहुत एसी नहीं चाहिए, आप थोड़े देर एसी चलाते हैं, बंद कर देते हैं, आप बहुत एसी में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन शायद आपके हस्बैंड काम से आए तो उनको बहुत देर एसी चाहिए, तो इसी बात को लेके झगड़ा हो जाए। आप चाहते हैं वो एसी ना चलाए और वो चाहते हैं आप एसी ज्यादा चलाए, तो वो आपको अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट। सास बहू की लड़ाई भी ईगो, ईगो मैडम, ईगो। सास बहू की लड़ाई भी इसीलिए होती है। सास सोचती है मैं जितने सालों से घर को जैसे चलाते आ रही हूँ, बहू भी आके वैसे ही चले, लेकिन नए जमाने की बहू अपने पीहर से कुछ और देख के आती है, नए जमाने से कुछ और सीखती है और वो उसे वैसा चलाना चाहती है। वो चाहती है जो वो कर रही है घर वाले भी उसे एक्सेप्ट करें, और घर वाले चाहते हैं कि वो घर के तौर तरीकों को एक्सेप्ट करे। तो जहां ये एक्सेप्टेंस का टकराव होता है ना, लड़ाई होती है। चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, लोगों को एक्सेप्ट कीजिए जो जैसे हैं। जहां लोगों को आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, वही तकरार, कड़वाहट सब कम हो जाए। लोगों को एक्सेप्ट करना, acceptance is very much needed for every kind of relationship. हम हमारे अपनों को, जिनको प्यार करते हैं, उनकी अच्छाइयों को तो ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन अगर उनमें एक भी कमी है उनको हर वक्त टोकते रहते, उसको चेंज कर देते, और यही करवाहट का रीजन हो जाता है। अगर आपने, पता ये एक पैकेज डील होता है, हर रिश्ता ना एक पैकेज डील होता है।
कि आपको कोई भी रिश्ता पसंद है, सिर्फ अच्छाइयों को अपना लिया और जो उसकी बुराई है उसके लिए उसको बार बार क्रिम करते जाए, अरे नहीं ऐसे नहीं, तुम तो ऐसे ही हो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। इट कांट हैपन। ये एक पैकेज डील है। जब वो रिश्ता आप अपनाते हो, आपको उसकी अच्छाई और बुराई सबके साथ अपनाना, सबके साथ आपको उसको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सब के साथ उसे नहीं अपनाएंगे, तब पॉसिबल नहीं है कि वो रिश्ता लंबा चले, पॉसिबल नहीं है वो रिश्ता लंबा चले। हम सब ने, कोविड ने बहुत रिश्तों को खोया है, मैंने बहुत खोया, मैंने बहुत खोया। और वहीं से ये अंडरस्टैंडिंग आई कि जो हमारे पास जितने दिन के लिए है, उतने दिन के लिए उस रिश्ते को आप जितना ज्यादा सम्मान दे सकते हो, कब वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए आपको पता ही नहीं। मैं अपने सेशन में एक गाना बहुत चलाती हूँ ना, काया गार सी काची, झटका पवन का आ जाएगा, झोंका पवन का आ जाएगा, काया धूल हो जाएगी। यानी कि हमारी ये जो काया है, ओस के वो स्विच ऑन कर देते स्टारवे का, कि हमारी जो एक काया है ओस के बूंद की तरफ है। सुबह सुबह फूल और पत्तों पे ओस की बूंदे आती है और वो अपने आप पे घमंड करती है ओस की बूंदे कि मैं कितना सुंदर हूं, मैंने इस प्रकृति को एक सुंदर रूप दिया है ओस के बूंद के रूप में। लेकिन जहां सूरज की रोशनी आई और जहां सूरज की रोशनी आई और तेज हवा का झोंका आया, वो ओस की बूंद कहाँ चल दी हमें पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से हमारा जीवन है, इसी तरह से हमारा जीवन है, सिर्फ एक ओस की बूंद के जैसे। कब एक हवा का झोंका आएगा और कब हम कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी से आए हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, हमें भी पता नहीं चलेगा। इसी गाने का एक नेक्स्ट लाइन है, भरियो सिंगर जहां से रचियो है सबकी, जल रही दिए री बाती। हमारा जीवन एक दिए के जैसे है, इसमें हम एक लिमिटेड अमाउंट का तेल लेके आए हैं और कितना तेल लेके आए हैं किसी को नहीं मालूम। एक बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं मालूम कि हमारे दिए में कितना तेल है, हम कितना यूज कर चुके हैं और कितना बाकी। जितने दिन वो तेल है उतने दिन ये दिए की बाती चले। शायद आज मैं आपके सामने ये क्लास ले रही हूँ, आज रात को सो कल का दिन ना देख, पता नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह का दिन का उजाला भी नहीं देखते। इसीलिए जितना रिश्ता है, जो रिश्ता है, उन्हें अपनाइए डील की तरह, पैकेज डील की तरह। अच्छाइयों को भी अपनाइए, बुराइयों को भी बनाइए। और मैं बार बार कहती हूँ, दीवार बनाना बहुत आसान है, पुल बनाइए, पुल बनाना सीखिए, ब्रिज बनाना सीखिए। क्योंकि करना है कुछ ऐसा काम कि मरने के बाद भी दुनिया याद रखे। तकलीफें हम सबके जीवन में है, नाकामयाब रिश्ते, परेशान करने वाले लोग हम सबके जीवन में है, लेकिन उन्हें लेकर चलना यही जीवन की खूबसूरती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम चलते रहते हैं कारवां बनता जाता है, लोग मिलते रहते हैं कारवां बढ़ता जाता है। कारवे में हर तरह के लोग होते हैं, हमारे खुद की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हमारे खुद के हाथ की 5 उंगलियां बराबर। तो जिस घर में हम रहते हैं, सारे रिश्ते आपके हिसाब से चले नहीं पॉसिबल होता है, आपके अपने बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलते, आप दूसरों को कैसे चला सकते। आप खुद, अगर मैं आज बोलूं सरिता जी आप क्यों ब्लू रंग की साड़ी पहने, आपने रेड साड़ी क्यों नहीं पहनी, नॉट पॉसिबल। कोई मुझसे कहे आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, आपने दूसरी ड्रेस, क्या मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ किसी और के कहने पे? नहीं। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मेरे बोलने पे कोई दूसरा अपने आप को बदल दे? नहीं पॉसिबल। एंड इस बारे में मैं तो हाईली एडमेंट, आई एम एन हाईली पर्सन। टीन एज के अभी तक
मैंने कभी किसी की कोई भी चीज में राय नहीं मांगी, जो मुझे मन में आया किया। एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो ओके विद इट। शायद मैं खुशनसीब, उन्होंने मुझे कभी कोई चीज के लिए नहीं टोका, और कभी टोका भी तो मैंने बात नहीं सुनी। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैंने आपको कभी नहीं टोका, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बिकॉज मैं अपने आप को किसी के लिए नहीं बदल सकती, और ना मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए बदले। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई चाहता है कि आप उनके लिए बदले, क्यों चाह रहा है वो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी को बदलना चाह रही हैं, तो वही आप तक लौट के आ रहा है। ये कर्म है, ये हमारे कर्म की फिरकी है। जो एनर्जी आप देते हैं वही एनर्जी किसी ना किसी रूप में आप तक लौट के आती है। शायद उस इंसान के द्वारा नहीं आए, दूसरे इंसान के द्वारा आए, लेकिन आएंगे। आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके हिसाब से रहे, आप चाहते हैं आपकी सास आपके हिसाब से चेंज हो, लेकिन चलिए आपके बच्चे और आपकी सास आपको चेंज होने नहीं बोले, आपका हस्बैंड आपको बोलेगा तुम ये मत पहनो, तुम ये पहनो, ये कलर मत पहनो, वो का शायद जो आपका फेवरेट कलर हो आपके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो कहेगा कि नहीं तुम ये एकदम मत पहनो, तुम ये पहनो, जो कलर वो बोलेगा शायद वो कलर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये लौट कर जरूर आएगा, अगर आप किसी को बाउंड कर रहे हो चेंज होने के लिए, आपके ऊपर भी वो प्रेशर जरूर आएगा, शायद कहीं और से, लेकिन आएगा जरूर। आप किसी की बुराई कर रहे हो, वो इंसान शायद आपकी बुराई नहीं करे, लेकिन सेम बुराई कोई दूसरा आपके लिए करेगा। इट विल कम बैक, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। ये कर्म सिद्धांत है, लौट कर जरूर किसी और के, चेहरा बदल जाएगा लेकिन आएगा, वो कर्म सेम आएगा, चाहे किसी दूसरे चेहरे से, लेकिन वो कर्म से। रिश्तों में आप आज किसी की बुराई करिए, चलिए आज मैं आशा जी की बहुत बुराई कर, आशा जी मेरी बुराई नहीं करेगी किसी से, लेकिन सेम बुराई कल को शायद अलका जी कर लेंगे मेरे, तो मैंने बोले कि अलका क्यों नहीं करी, मैंने तो अलका की कभी नहीं की, लेकिन मेरा कर्म है, मैंने, और चेहरा बदल गया, लेकिन अलका के द्वारा मेरे ऊपर वो बुराई आ गई, वापस आएगा, लौट कर जरूर। तो कभी कोई आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना रहा है, कोई रिश्ते में आपको तकलीफ मिल रही है, कोई रिश्ते में गॉसिप हो रही है आपके लिए, रुकिए, पॉज, टेक अ पॉज एंड थिंक, मैं ये कहाँ किसके साथ कर रही हूँ? जरूर मैं ये किसी के साथ कर रही हूँ, इसीलिए ये लौट कर मुझ तक आया। टेक अ पॉज, स्टॉप एंड थिंक, मैं ये कहाँ कर रही हूँ, कहीं तो कर रही हूँ, इसीलिए ये लौट कर मुझ तक आया। अगर आप रिश्ते में चीटिंग करते हैं कहीं, वो चीटिंग आप तक लौट के आए, किसी और के थ्रू आए, किसी और रूप में आए, लेकिन आए। सो करना है कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसे, जियो और जीने दो, ब्रिज बनाओ, दीवारें मत बनाओ। और जो 3 दांत में प्रॉब्लम है आम के रेशो से, उन दांतों को छोड़ दो, बाकी 2 दांत ठीक है, उनको एंजॉय करो। ऐसे ही जीवन है, ऐसे ही रिश्ते। जी दीना जी। दीदी आपने बोला किसी के क्वालिटीज हमको ठीक नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी बच्चों में तो हम बोलते रहते हैं बच्चों को ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो समझाना। एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है, एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने का, बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते, उनको मोल्ड करने का। आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर रिलेशंस। हमें अपने बच्चों से इतनी शिकायत भी नहीं होती। आज आपका बच्चा आपके ऊपर गुस्सा करेगा तो आपको शिकायत नहीं होगी, लेकिन यही गुस्सा अगर आपकी सास आपको भी कर देगी तो आपको नहीं चलेगा। आपका बच्चा आपने खाना बनाया, मम्मा कैसा बनाया बोल के प्लेट छोड़ देगा, आपको चल जाएगा, आप उसे तुरंत दूसरा आइटम बना के दे दोगे। लेकिन यही चीज हस्बैंड कर दे, सास कर दे, देवर कर दे, चलेगा नहीं? राइट राइट, यस जी अंजू जी, अंजू जी। जय श्री कृष्ण। कृष्णा। हाँ, ये रोक तो मैंने बनाया हुआ है पिछले बार का ही, मेरे हाथ में है अभी भी। मैं वीडियो नहीं कर सकती, शॉप पे हूँ अभी, इसीलिए। ये मगर रॉक, आज का जादुई रॉक आपके जीवन में सच में जादू लाएगा।
सच जी में जादू लगता मंजू जी। है। वही चीज है नमस्कार मैम। कि नमस्कार मैम, आपका दिल से आभार करती हूँ। आप जो बताते हो ना, दिल में उतर जाता है एकदम सब कुछ। थैंक मेरा यू सो क्वेश्चन ये मच। था। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमें किसी ने बहुत बार अपमानित किया है, हम काफी हर्ट हुए हैं उससे, तो अब उसके लिए क्या लिखे कि थैंक यू, उसने हमें ये अपमानित किया, हमारा कर्मा बैलेंस करने के लिए आया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरह से लिखे? बिल्कुल, वो आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए है मंजू जी। अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं तो आप उसका नाम लीजिए। हे राजू, पैसे नहीं लिए, तुम्हारा वैसे हर्ट किया है। धन्यवाद। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इको हो रही है। पैसे पैसे नहीं लिए, हर्ट किया है, मतलब बार बार अपमानित किया है घर में ही। हर्ट किया है, चलिए किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ की है, तो बस ऐसे ही लिखिए। सपोज करिए जिसने आपको तकलीफ किया उसका नाम सुरेश है, तो इस तरह से लिखिए, सुरेश आपका धन्यवाद है मेरे जीवन में आके मुझे एक नया सबक सिखाने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुरेश आपका धन्यवाद है मेरे जीवन में आकर मुझे दुनिया कैसी होती है, दुनिया के लोग कैसे होती है, ये ज्ञान देने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने उससे क्या सीखा, ये लिखिए। धोखे से बचने के लिए भी यही लिख दो कि आपने मुझे धोखा दिया, लेकिन हाँ, आपका धन्यवाद है कि आगे के लिए मैं संभल गया। बिल्कुल, वो आदमी संभल गया, आगे मुझे धोखा नहीं होगा। क्या आप सेम धोखा, आपको किसी ने आज एक धोखा दिया तो सेम धोखा आपको दोबारा मिलेगा, आप लोगे नहीं। आपको नॉलेज हो गया, वो आपका टीचर बन के आया। और उस इंसान का कोई भी एक क्वालिटी याद कीजिए, उसने आपको हर्ट किया लेकिन वो आपके जीवन में था, इसका मतलब कभी ना कभी वो आपसे कनेक्टेड था, राइट? तो कभी ना कभी उसने एक पल की भी अगर आपको खुशियां दी है, उसके लिए उसका धन्यवाद। कि तुमने आज से 20 साल पहले मुझे 1 रुपए दिया था, उसके लिए धन्यवाद। तुमने एक बार मुझे हंसाया था, उसके लिए धन्यवाद। लाइक स्नेहा जी प्लीज अनम्यूट। प्रीति जी, यस। रोज लिखना है कि एक दिन लिखना सिर्फ आज? आज आज 10 रोज आप लोगों को 10 नियामतें लिखनी है ना। हाँ, आज 10 ठो रिश्तों के बारे में, 10 रिश्तों के बारे में लिखना है कि 10 3? 10। आप तो कृति जी ज्ञान का भंडार है, इतना रोज 10 लिखना है, रोज 10, ताकि 28 दिन का हमारा कोर्स है, 10-10 करते हुए 280 हो जाए हमारे पास। कैसे लिखना है थोड़ा बताइए। यस मैंने आई एक चीज पूछी। कृति एक छोटा सा सवाल है बीच में। जी जी अंजू जी। जी अंजू जी। यस नेहा। मेरे को हाँ भी मैम। बताइएगा। हेलो। हेलो स्नेहा। या हाँ मैम, मुझे आपका सेशन सुन के बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो ज्यादा जरूरत थी ऐसे कुछ सेशन की, जो घर पे बैठ के हमको इतना नॉलेज दे। और क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से डिप्रेशन में रहती हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और शांति भी स्नेहा, स्नेहा आप हमिंग बर्ड होता है, आप गूगल करेंगे तो आपको हमिंग बर्ड मिल जाएगा। हमिंग बर्ड की काल के अपने आसपास जितना रख सकते हैं रखे, और पानी के ऊपर हमिंग बर्ड चैंट करके आप लीजिए, हमिंग बर्ड। और आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगी डिप्रेशन से रिलेटेड स्विच वर्ड। सभी से रिक्वेस्ट है, जिनको भी लगता है वो डिप्रेशन में है, अपने लेफ्ट हैंड में वो नंबर्स जरूर लिखें। लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से वो नंबर्स लिखिएगा। मैं आज ग्रुप में शेयर कर लूंगी, मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी। सभी अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी, या ड्रेस के नीचे, ताकि कोई देखे नहीं, ड्रेस को बाएं से छुपा ले, कि आपको ब्लू कलर से डिप्रेशन का नंबर लिखना है। जो भी लोग डिप्रेशन में हैं उनको लिखना है। अगर आपके फैमिली में कोई डिप्रेशन में है और वो नंबर लिखना नहीं चाहते, तो आप उनके पानी के ऊपर, मिल्क के ऊपर, चाय जूस जो भी वो खा रहे पी रहे हैं उसके ऊपर उस नंबर की चैंटिंग कर लीजिए 21 बार 40 बार, 21 बार 40 बार उस पानी के ऊपर चैंटिंग कीजिए और उनको दे दीजिए वो पीने। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट इन फ्यू डेज ओनली। आई एम सॉरी, एक एक जन के इशू का स्विच वर्ड हम यूज नहीं कर दे सकते। दुनिया में हेलो प्रॉब्लम है, हम कौन सा, करते रहते हैं। हेलो दीदी, कौन सा नंबर दीदी? मैंने अपना फर्स्ट हेलो? टाइम सेशन ले रही हूँ आपका, ये कौन सा नंबर?
I will share it in the group. I will share in the group. Switch word, इन्हें हम switch word कहते हैं, angel healing code कहते हैं। जो नंबर हम ग्रुप में शेयर करेंगे उनको आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे, अपने ड्रेस के स्लीव के नीचे लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा करके लिख सकते हैं ताकि लोग पूछे नहीं। और जो लोग आपके पास नहीं है, पानी पे वो नंबर को चैंट करके आप पी सकते हैं या उनको पिला सकते हैं। मैम कितने दिन तक लिखना है? जब तक आपको रिलीफ ना हो। सारिका जी भी कर ली। मैम एक चीज और पूछनी थी मुझे। यस हेलो मैम, एक चीज और पूछनी थी। अपनी एक 10 विषय हम डेली नए पेज से शुरू करें या ऐसे 11 12 वैसे नंबर डालते जाएं? क्या बोल रहे हैं आप? जो हम 10 नियामतें अपनी लिखेंगे डेली की, वो रोज नए पेज से शुरू करें या उसी के आगे कंटिन्यू करें? उसी पेज से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाकी हैंड्स मैं बाद में लूंगी, पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। एवरीबॉडी सिट फॉर द मेडिटेशन। एवरीबॉडी सिट फॉर द मेडिटेशन। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, इन्हें आराम से गोद में रख ले, आंखों को बंद कर से। सारा ध्यान आपकी सांसों पर, सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें, सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। सबसे पहले शुक्रिया अपनी सांसों का। ये सांस है तभी तो आप है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। फिर शुक्रिया करें अपने कुल का, अपने गोत्र का, जिसमें अपने पुरखों का, जिन्होंने आपको अपने कुल में, अपने गोत्र में आने की इजाजत दी। आज हम बात करेंगे जीवन के हमारे 7 वंडर्स। 7 वंडर्स, हमारे जीवन के 7 अद्भुत रहस्यों की। हमारे जीवन के 7 वंडर्स हैं, हमारे जीवन के 7 रिश्ते, जिन्हें हम ना कभी नया बना सकते हैं ना तोड़ सकते। दुनिया में 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे, जिन्हें कोई दोबारा नहीं बना सकता। ये एक बार बन गए हैं, लोग इन्हें आश्चर्य से देखते हैं लेकिन दोबारा नहीं बना सकते। इसी तरह से हमारे जीवन में भी 7 अजूबे हैं, जो कि है 7 रिश्ते। आज हम इन 7 रिश्तों के लिए, 7 वंडर्स के लिए, हमारे जीवन में जो है उसके लिए सबको धन्यवाद। हमारे जीवन का पहला अजूबा हमारी माँ। हमारे जीवन का पहला अजूबा हमारी माँ। आज आपकी माँ चाहे जहां भी हो, इस धरती पे है या नहीं है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। अपनी माँ को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपको इस धरती पर लाने के लिए, आपको 9 महीने अपने कोख में रखने के लिए, आपके भूख प्यास सबको समझने के लिए। जीवन में कभी भी आपका अपनी माँ के साथ अगर कोई अनबन हुआ है, कभी आप उनकी किसी बात पे गुस्सा हुए हैं या वो आपकी किसी बात पे गुस्सा, उसके लिए उनसे माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। उन्होंने आपके लिए जितना कुछ किया है उसके लिए सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माँ एक ऐसा शब्द जिससे एक बच्चे की दुनिया शुरू होती है और वही खत्म हो जाती है। माँ जो उसमें एक बच्चे का संसार सिमटा होता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने माता पिता से दूर होते जाते हैं, अपने माता पिता से दूर होते जाते हैं और उनकी बातों पे हम नाराज भी हो जाते हैं। आज उन सभी गिले शिकवों को खत्म कर दीजिए। जहां भी आपकी माँ है, सिर्फ उनसे माफी मांग लीजिए और उन्होंने आपके लिए जो भी किया है उन सब के लिए सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद। माँ एक छोटा सा शब्द है, पर इस छोटे से शब्द में एक बच्चे का पूरा संसार है।
दुनिया का पहला प्रेम है माँ, सबसे कीमती वरदान है। धरती पर ईश्वर की कहानी है माँ, खुशियों के बाग में बागवान है। प्रकृति के सौंदर्य का पहला उपहार है माँ, कांटे भरी राह में फूलों का एहसास है। खुशियों के अनमोल खजाने की राह है माँ, प्यार और डांट का खट्टा मीठा खेल है माँ। गैरों की दुनिया में अपनों का विश्वास है माँ, कुदरत की संपूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी माँ को गले लगाएं। जो भी उन्होंने आपको किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद और आगे बढ़े। अब हम आते हैं हमें जीवन के, हमारे जीवन के दूसरे अजूबे जो कि है हमारे पिता। हर एक पिता अपने बच्चे के लिए कठोर होता है। बच्चे जनरली अपने पिता से डरते हैं, लेकिन एक पिता ही है जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। वो एक कुम्हार की तरह होता है जो बाहर से तो सख्त रहता है लेकिन अंदर से अपने बच्चों को एक सुंदर आकार देता है। हर बच्चे का पहले सलाहकार उसके पिता ही होते, कभी नरम होते हैं कभी गर्म होते हैं। पिता ही वो इंसान होते हैं जो अपने बच्चों को सभी सुख सुविधा देने के लिए सुबह से रात तक और घर के बाहर, कभी गरजता कभी बरसता ये बादल नादान परिंदों का अंबार है। स्वाद है खारा लफ्जों का मगर पिता अनमोल मोतियों का संभर। आपके फादर जहां भी है इस दुनिया में है या नहीं, अपने फादर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। कभी भी उनकी किसी भी कही बातों का आपको बुरा लगा है, उनसे माफी मांग लीजिए। और उन्होंने जितना भी आपको लिए किया है उन सब के लिए सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पिता के हाथों को पकड़िए, उन्हें जाता हुआ देखिए और एक प्यारा सा फिर से धन्यवाद, धन्यवाद। प्यार की एक दुआ जिंदगी बना दी। खुद रोएंगे मगर तुझको हंसा देंगे। कभी भूल के भी पापा को न रुला, तुम्हारी ये गलती पूरा अर्श हटा देगा। फादर को धन्यवाद, धन्यवाद। उन्होंने जितना आपके लिए किया सभी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे जीवन के तीसरे, हमारे जीवन के तीसरे अजूबे के लिए। हमारे जीवन के तीसरे अजूबे हमारे भाई बहन। आज आपके भाई बहन आपके पास है या नहीं है, आज आपके रिश्ते उनसे कैसे भी हैं, लेकिन आपके भाई बहन ने आपको एक खूबसूरत बचपन दिया। आपके भाई बहन ने आपको एक खूबसूरत बचपन दिया। बचपन में आप सभी मिलकर कितनी मस्ती करते थे उसे याद कीजिए। कितना प्यार आपने एक दूसरे को किया है उसे याद कीजिए। आज आपके रिश्ते कहीं भी हैं, उन्हें वो खूबसूरत बचपन देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। एक भाई बहन ही होता है जहां हमें पता चलता है पहले दोस्त जीवन के कैसे। हमारे भाई बहन हमारे जीवन के पहले दोस्त। भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जहां हमें बांटना आता है। इसी रिश्ते से हम सीखते हैं किस तरह से एक दूसरे की कमियों को छुपाना होता है।
आज आपके उनसे रिश्ते चाहे कैसे भी, लेकिन सिर्फ बचपन के उस प्यार के लिए, बचपन के उस एहसास के लिए, बचपन के इस खूबसूरत बचपन के लिए अपने भाई और बहन को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने भाई बहन के हाथ को पकड़िए, उन्हें गले लगाएं, उन्हें गले लगाएं। आपके जीवन में आने के लिए धन्यवाद, और हाथ हिलाकर विदा करें। अब हम चलते हैं हमारे जीवन के चौथे रिश्ते की तरफ। जीवन के चौथा रिश्ता, हमारा जीवन साथी। जीवन साथी यानी कि जिसके साथ हमारा जीवन भर का साथ होता है। ये हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन हर रिश्तों से सबसे प्यारा होता है। यही एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए हम चाहते हैं कि ये 7 जन्मों का जीवन साथी। एक ही गाड़ी के 2 पहिए कहा जाए, और यही वो रिश्ता है जहां हमें सबसे ज्यादा शिकायत है, लेकिन यही वो रिश्ता है जो हमें सबसे ज्यादा नए रिश्ते देता है। इसी रिश्ते के चलते हमें बहुत सारे नए रिश्ते मिलते हैं। यही वो रिश्ता है जो एक पराये को बिल्कुल अपना बना देता। एक पराया इंसान किसी पराई औरत को अपने घर की मालकिन बना देता। एक पराई स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर एक पराये आदमी का घर बसाने आ जाती है। बहुत सुंदर रिश्ता होता है, और इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा हमें शिकायत होती है। अपने लाइफ पार्टनर को गले लगाएं। जितनी भी नोक झोंक आप लोगों की हुई है, उन सब के लिए उनको माफ कर दे, माफी मांग ले। माफ कर दे और माफी मांग ले। क्योंकि लाइफ में एक पार्टनर होना जरूरी है। लाइफ में एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है, और ये पार्टनर कितने जन्मों तक आपका पार्टनर रहेगा हमें नहीं मालूम। अगर इसने आपको तकलीफ भी दी है तो उसे माफ करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अपने जीवन साथी को, चाहे वो इस दुनिया में है नहीं है, जहां भी है, आपको चाहे उससे कितनी ही शिकायत हो, गले लगाए, उसे गले लगाए, और हर एक खूबसूरत पल के लिए जो भी उसने आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस जीवन साथी के चलते आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे जिंदगी के चौथे रिश्ते की तरफ, चौथे अजूबे की तरफ, 5वां अजूबे की तरफ। 5वें अजूबे हमारे जीवन के, हमारे बच्चे हमारे जीवन के 5वें अजूबे हैं। हमारे बच्चे हमारे दिल के सबसे करीब रहते हैं। हमारे बच्चे की हर गलतियां हम माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपकी कोई बातें
उन्हें बुरी लगी या उनकी कोई बातें आपको बुरी लगी, उनसे माफी मांग लीजिए, माफ कर लीजिए और आपको मातृत्व का सुख देने के लिए सिर्फ उन्हें दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके जीवन में आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चे कभी कभी माँ बाप को कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि हमें बहुत अखरती है। उन सभी बच्चे नासमझ, बच्चे नासमझ, यही सोचकर उन्हें माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए, क्योंकि हम सभी के बच्चे जो हैं वो हमारी आंखों के दो तारों की तरह हैं। न लड़का कम है न लड़की कम है। बेटा तन है, बेटी मन है। बेटा वंश है, बेटी अंश है। बेटा आन है, बेटी शान है। बेटा मान है, बेटी गुमान है। बेटा वारिस है, बेटी पारस है। बेटा संस्कार है, बेटी संस्कृति है। बेटा भाग्य है, बेटी विधाता है। बेटा दवा है, बेटी दुआ है। बेटा शब्द है, बेटी है। बेटा राग है, बेटी बाग है। बेटा गीत है, बेटी संगीत है। बेटा प्रेम है, बेटी अपने बच्चों को गले लगाएं, उन्हें आपके जीवन में आने के लिए, आपको इतनी खुशियां देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़िए अपने जीवन के छठे अजूबे की तरफ। हमारे जीवन के छठे अजूबे हैं हमारे दोस्त। जी, ये ऐसा रिश्ता है जो बिल्कुल अनोखा है। बहुत ही अनोखा रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है जहां हम कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो हम किसी और से नहीं कह सकते। दोस्ती में हम जो बात किसी से नहीं कह सकते वो बात हम अपने दोस्तों से कह सकते हैं। सारे यार गुम हो गए, तू से तुम और आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। दोस्ती में अगर कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप नाराज हो गए, उस नाराजगी को छोड़ दीजिए। उस दोस्त ने आपको जो खूबसूरत लम्हे दिए, उस दोस्तों के साथ आपने जो हंसी ठिठोली की, कहे कहे लगाए, वो जो चाय पी, उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें याद कीजिए और अपने दोस्तों को अपने जीवन में आने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्त ही वो ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे उम्र की चादर उतार फेंकते हैं, हमें बूढ़ा होने नहीं देते, हमें सदा जवान बनाए। अपने दोस्तों को गले लगाएं और आपके जीवन में आने के लिए सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़िए अपने सातवें जीवन के सातवें अजूबे के लिए। हमारे जीवन के सातवें अजूबे हमारे गुरु। जी हाँ, बचपन से लेकर अभी तक जितने भी गुरु आपके जीवन में आए हैं, उन सभी को सब धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुओं को आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक कि भगवान भी कहते हैं कि अगर गुरु और कुम्हार दोनों खड़े हैं
तो आप सबसे पहले गुरु के पैर छूएं। सबसे पहले गुरु के पैर छूएं, क्योंकि गुरु ही वो है जिसने भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। गुरु की बातें कभी हमें बहुत कड़ी लगती है, लेकिन आज हम जो भी हैं जीवन में मिले सभी गुरुओं के चलते हैं। सभी गुरु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद उस गुरु का जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में कई ऐसे इंसान हमें मिलते हैं जो जाने अनजाने हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ऐसे सारे गुरुओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे ज्यादा शुक्रिया इस जिंदगी का जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। इस जिंदगी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरे गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रहे थे। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रहे थे। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ गुरु, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही हूँ। मैं जिंदगी हूँ पगले, मैं तुझे जीना सिखा रही हूँ। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत रिश्ते दिए हैं। शायद जिंदगी में आपको बहुत कुछ ना मिला हो, बहुत रिश्तों से आपको बहुत शिकायतें भी हो, लेकिन जो मिला है उसके लिए ए जिंदगी चल तेरा शुक्रिया। जीवन में जितने लोग आए हैं, एक बार आंख बंद किए हुए सबको सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें तभी खोले जब मैं बोलूं। ये हमारे जीवन के सातों अजूबे, पता नहीं कल हमें मिले ना मिले, इसीलिए आज इन सब का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तो कल की सुबह। जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। इसी शुक्रिया की भावना में बने हुए अपने दोनों हाथ को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखें
और अपनी आंखें खोलिए। हेलो। और सभी अपनी आंखें खोलिए। घर आओ फिर जाना। So, how was it? A roller coaster ride of emotions? I know. Yes. कोई कुछ कहना चाहेगा और सभी शांत रहना चाहेंगे? कोई कुछ कहना चाहेगा? सुशीला जी प्लीज अनम्यूट। सुशीला पोरवाल। सुशीला पोरवाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। सुशीला जी आपकी आवाज नहीं आ रही। दूसरी बात ये पूछी थी कि जैसे आपने कहा किसी का नाम लेके धन्यवाद करना है, तो क्या हेलो या हेलो हाँ आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि धन्यवाद अपने को कॉपी में लिख करके ही करना है एक तो। अभी तो हमारा ये 28 दिन का सेशन है, अभी कॉपी में लिख के ही करना। हाँ, हमने का होमवर्क दे दिया, आज हमारा 3rd डे है, ये तीसरे दिन का होमवर्क है। रोज का होमवर्क आपको करना है। आप देखेंगे जब तक 28 दिन तक हमारे ये सेशन खत्म होंगे, आपके जीवन में, मनी में, रिलेशन में, हेल्थ में, सब चीज में मैजिकली चेंज आएगा, क्योंकि इस किताब का नाम ही है द मैजिक। हम ये किताब कहती है हम अपने जीवन में मैजिक ला सकते हैं, चमत्कार ला सकते हैं, अगर हम 28 दिन की इस यात्रा में आप हमारे साथ। हाँ, लेकिन एक दूसरी चीज ये पूछ रही थी मैं, क्या अपन सबका नाम लेके अपने मन में धन्यवाद कर सकते हैं? मतलब अभी तो लिखना है, अभी तो रोज बाद में आप मन में रोज करिए, लिखना ही है, लेकिन अभी तो लिखना ही है। 28 दिन तक लिखना है। हाँ। 10 लोगों के बारे में रोज आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। पहले दिन हमने बताया जनरल जीवन में जो चीज मिला है, कल भी जनरल था। आज हमने रिश्तों के बारे में बताया है। कल जैसे हमारा मनी का टॉपिक है, तो आज हमको 10 रिश्तों के बारे में। सारिका जी प्लीज अनम्यूट। नारायण जी। नारायण थैंक यू सो मच। आप जो भी बताते हैं वो इतनी अच्छी तरह से हम लोगों के अंदर जाता है। मैं एक्चुअली नारायण टेकी से जुड़ी होने इससे पहले से ही लिखती थी धन्यवाद, लेकिन जो आपने जो तरीका बताया उसे 3 दिन में ही मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ। और मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे। मेरे साथ मेरी ननंद रहती है, तो वो मुझे ना हर बार बहुत हर्ट करते थे। मतलब कुछ भी ऐसा होता था बहुत हर्ट करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ईश्वर ने मेरे साथ ये रिश्ता जोड़ा या इस तरह से। लेकिन फिर कहीं लगने लगा मुझे कि शायद मेरी ही कोई रह गए होंगे पिछले जन्म के, इसलिए जो मेरे साथ रही वो। तो मैंने उनको ये करने लगी मैं कि यार ठीक है हर्ट करती है, लेकिन मेरे घर से बाहर जाने के बाद वो मेरा घर भी तो देखती हैं, वो बच्चे भी तो देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं उनको अपना सबसे मतलब मैंने ये वो ब्लेसिंग दे रही थी उनको कि ये मेरी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है करके। तो आज ये रिजल्ट है कि वो मेरी सबसे बड़ी वेलविशर बन गई और मुझे इतना अच्छा लगने लगा। बस सिर्फ मैं उनको अंदर से धन्यवाद करती रही, क्योंकि सिर्फ धन्यवाद करिए, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो गई थी, बिल्कुल हो गई है। थैंक यू। आपका जो इस तरह से जो बता रहे हैं वो बहुत सुंदर तरीका है। बिल्कुल, जो आपको जीवन में परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको हर्ट करते हैं, आप उनको ब्लेसिंग देते जाइए, देखिए वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। संगीता मोदी जी, संगीता मोदी म्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू मैम, मैंने आपका सेशन आज ही ज्वाइन करा है, बहुत ही अच्छा लगा। आप मुझे को इसमें ऐड कर लीजिए।
आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हाँ, वो मैंने डाल दिया इसमें चैट हाँ, बॉक्स तो में। हमारे आशा जी सबको देख रहे हैं, आशा जी सबको करे जा रहे हैं, कर लेंगे। या फिर मेरा नंबर आप सभी नोट कर ले, मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिख दे रही हूँ, या आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, इधर में मेरे नाम के बगल में भी मैं मेरा नंबर लिख दे रही हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन ज्वाइन करके, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। हेमा गोयल जी प्लीज अनम्यूट। हेलो हेमा जी। हेलो। हेलो हेमा जी। हाँ दी, मेरा भी एक रिलेशन मेरी देरानी के साथ नारायण हेल्प हो गया था, तो उसको कंटिन्यू ब्लेसिंग्स दी है मैंने 1 ईयर तक, और अब वो खुद चल के फोन लगाती है और एकदम रिस्पेक्टली बात करती है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि हमेशा ग्रेटिट्यूड जोन में ही रहिए, और कोई व्यक्ति अपने साथ ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें अपना ही देखिए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और ब्लेसिंग्स भेजते रहिए, हारना मत कभी भी जीवन में, बस हारना मत। कहते हैं ना, रास्ते में धूप बहुत है, तपना तो पड़ेगा, छांव मिलेगी लेकिन चलना तो पड़ेगा। यस नमिता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमिता जी, नमिता अग्रवाल। Hello, ma'am. Hello. Yeah, actually, I have been watching your session from last 3 days. मैं without till कर रही हूँ, और I will continue पूरा 28 days तक, and मैं बहुत changes feel कर रही हूँ। बस ये चाहती हूँ, कुछ चीज है जो मतलब आए मेरे तक, like business में success चाहती हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ उसके पीछे, but कहीं कहीं disappointment हो जाती है। एक्चुअली ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है ना, वी वांट एवरीथिंग फास्ट। आज एक धरती में एक बीज डालते हैं हम, तो उस बीज को पेड़ बनने में कितना समय लगता है। हाँ, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आज एक मदर के वुम्ब में एक बच्चा आता है, वो भी 10 महीने लेता है, और वो बच्चा कितने धीरे धीरे बड़ा होता है जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, जब वो अपनी मदर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो एवरी ब्यूटीफुल थिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स टाइम, बट इट्स ह्यूमन नेचर, वी वांट एवरीथिंग एट द ब्लिंक ऑफ आवर आई। ब्लिंकिट, आजकल ब्लिंकिट हो गया है ना, ब्लिंकिट चाहिए हमें। नॉट पॉसिबल इन रिलेशंस, नॉट तो आज पॉसिबल। मैंने 10 ब्लेसिंग्स तो लिखी है, तो रिलेशंस की और लिखूं, यानी 20 लिखना पड़ेगा आज। हाँ, तो आज रिलेशन का है, जैसे कल लिखिए, एक दिन बाद। आज आपने कल वाला होमवर्क किया है ना? नहीं, मैंने आज का कर लिया, क्योंकि कल मैम ने बोला था कि आप मॉर्निंग में लिखिए, तो मैंने हाँ, तीनों दिन तो अब कल मॉर्निंग में कीजिए रिलेशंस के, कल 10। ओके। एवरी डे, जो अभी शाम को सेशन हो रहा है हमारा, नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उसका होमवर्क कीजिए, शाम को सेशन अटेंड करके नेक्स्ट डे सुबह फिर उसका होमवर्क कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। सोनिका गुप्ता प्लीज अनम्यूट। दीदी थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। दीदी मैंने 2 दिन सेशन सिर्फ सुना था, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू राइट, तो क्या मैं आज से शुरू कर सकती हूँ लिखना? यस, जब जागो तब सवेरा। हाँ दी, मतलब आई रियली रिग्रेट कि मैंने 2 दिन नहीं लिखा, बट बिल्कुल शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जो हमारे सेशन है वो हमारे यूट्यूब पे है, तो पहले के सेशन आप सुन सकते हो। यू कैन डू दैट वर्क आफ्टरवर्ड्स। ओके, ठीक है दी, 28 डेज बाद मैं वो 2 दिन जो बचे वो मैं बाद में लिख लूंगी। बिल्कुल। ध्रुति जी प्लीज अनम्यूट। थैंक यू दी, थैंक यू। ध्रुति जी, थैंक यू। ध्रुति जी, यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, मुझे आपने ऐड किया इस ग्रुप में, और मैं रियली ब्लेस्ड फील करती हूँ, सो थैंक यू सो मच मैम। मैंने आज ज्वाइन किया, तो फिर मैं आज से लिखना शुरू करूँ, बिकॉज 2 दिन मेरा मिस हुआ। आज से शुरू करिए, आप लोग जो आज से ज्वाइन हुए सब आज से शुरू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
डॉक्टर स्नेह अहलावत, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। मैम आप म्यूट हो गए, आप फिर म्यूट हो गए। या Very good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I'm your regular आई viewer. नो आप रेगुलर अटेंड करते हैं। हाँ, और मैम मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि ये बुक पढ़ के जो हमें नहीं मिलता, आप उसमें बहुत कुछ और एड ऑन करते हो, तो ये हमारे लिए इसलिए मिरेकुलस है कि ये ओनली बुक रीडिंग से हमें जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा आप हमें देते हैं। यस स्नेह जी, सेशंस का मतलब ही यही है कि कई बार अपनी व्यवस्थाओं के कारण हम बुक नहीं रीड कर पाते, और कई बार हमें बुक में कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं हमारे अंदर तक जाती है, समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये इंग्लिश हिंदी हर लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है, कोई भी ये बुक पढ़ सकता है। लेकिन इस मैजिक बुक के आज तक दुनिया में करोड़ों सेशंस हो चुके हैं, तो क्यों लिया गया ये सेशन बार बार, ताकि हम जो चीज 1-to-1 कनेक्ट होके आपके अंदर तक डाल सकते हैं, वो शायद किताब पढ़ने पे आपको नहीं समझ आए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग इसको और बना देते हैं आप। ये आपकी अपनी रेसिपी है जो कि बुक में ऐड ऑन करते हैं आप। जैसे और एक भी लाइन मेरी मिस हो जाती है ना, तो मेरे को बहुत बहुत काटता है वो कि ये क्या थी। आज के सेशन में आपने हमिंग बर्ड का जो बताया वो मेरे से मिस हो गया है, वो मैं जानना चाहूंगी कि वो आपने क्या बताया था कि नहीं, वो स्नेहा जी के लिए था। बाकी डिप्रेशन के लिए स्नेहा जी ने कहा शी इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के लिए आज मैं एक स्विच वर्ड ग्रुप में शेयर करूँ। मैम ये हमिंग बर्ड का क्या करना है वो जरूर बताइए मुझे, वो मेरे से आपने नहीं, वो स्नेहा जी का पर्सनल इशू है, आई नो अबाउट इट, तो स्नेहा जी के लिए मैंने वो शेयर किया था। अच्छा, तो हम लोग जान सकते हैं वो फिर कभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सुदेश जी, थैंक यू सो मच। सुदेश जी, थैंक यू। सुदेश जी, सुदेश भंडेकर, आईफोन जी प्लीज अनम्यूट। अच्छा सुदेश जी भी हो गए। यस सुदेश जी, आईफोन प्लीज अनम्यूट। आईफोन एड जी, हु इज दिस प्लीज? दिस इज बिंदल जी फ्रॉम कुवैत, आईफोन के नाम से। Yes. प्लीज से। हाँ, I want to ask something like you say कि जिसने तुम्हें हर्ट किया है, समझो कॉन्स्पिरेसी कुछ तुम्हें बहुत हर्ट किया है, उसे भी तुम माफ कर दो, थैंक यू करके। सो तुमने तो माफ कर दिया, राइट? बट देन फिर दे विल नॉट गेट एनी कुछ, उनको अगर तुमने दिल से ही माफ कर दिया तो उन्होंने जो कर्म किया तो उन्हें तो सजा मिलेगी नहीं, राइट? Who are you to give punishment to anybody? You are no one. No, but you are no one. You are no one. Punishment now. But if you say thank you, तो मतलब you are, तुमने thank you बोल, आप उस इंसान से अपना कर्मा को बैलेंस कर रहे हो, and you are no one to give punishment to anybody. We are no one. हम लोग कोई भी नहीं है, एक कठपुतली है। We are no one कि मैं इसको पनिशमेंट दूंगी, इससे रिवेंज लूंगी। We are no one. कोई कठपुतली के धागे चला रहा है, हम चल रहे हैं। We are no one. जिसे जो करना है, the person will get अपना पनिशमेंट अपने आप। आज आपके जीवन में बहुत परेशानियां है, वो कोई इंसान आपको नहीं दे रहा है, कोई आपके कर्म है जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एवरी कर्मा विल बी बैलेंस। आप अपना कर्मा बैलेंस करो, माफ करो, ग्रैटिट्यूड दो, ब्लेसिंग दो, एंड चलो भैया, खत्म काम। अनीता जी प्लीज अनम्यूट। कभी भी ये मत सोचे इस इंसान का मैंने ये किया। वी आर नो वन, हम करने के लायक ही नहीं है। ओके, थैंक यू दी, इतने अच्छे सेशन लेने के लिए। सही में मैंने 4-5 सेशन आपके लिए, और ये जो 7 अजूबा आज बता दिया, इतना अच्छा लग रहा है। मेडिटेशन तो अमेजिंग, यही हमारे जीवन के 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे के विषय में आज बताया, पहली बार तरफ ही हमारी ध्यान नहीं जाता है। हम जीवन में वो 8वें अजूबे की आशा करते हैं, लेकिन ये जो 7 अजूबे हैं हम इनको इग्नोर कर देते हैं। थैंक यू सो मच, एकदम मजा आ गया मेडिटेशन करके। थैंक यू सो मच। और अब सारा लिखूंगी मैं, कल से ज्वाइन कर रही हूँ मैं, तो कल से मैं कर रही हूँ स्टोन वाला भी। और थैंक यू। नीरू जी, यस हेलो
Yes, हेलो दीदी। कीर्ति मैम, आपके सेशंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैंने इन चीजों से सही बताऊं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी इन सब चीजों को। लेकिन मैं थोड़े टाइम से आपके स्टार्ट करे थे। और एक मजे की बात बताऊं, मैंने अभी जो आपने वो बताई थी ना ड्रीम डायरी, वो मैंने स्टार्ट भी नहीं करी थी लिखनी, सिर्फ मैं बोलती थी उसको अपने अंदर। और मैजिकल वर्ड्स, मैजिकल चीजें ये हुई, कितनी पुरानी बातें जो मैं सोच रही थी वो सही होने लग गई अपने आप ही। इवन हस्बैंड का बिजनेस का जो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, वो एकदम इम्प्रूव होने लग गया विद इन 1 मंथ। इतना अच्छा, मैं हैरान हो रही थी। मतलब मुझे मैजिकल, ये बुक हमारे जीवन में सच में मैजिक क्रिएट करता है। इस हाँ। बुक का केवल नाम मैजिक नहीं है, ये सच में मैजिक क्रिएट करता है हमारी हाँ, और मुझे विश्वास होता चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। और जो कल बात बताई थी सीता और गीता की एक स्टोरी, वो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी। तो वो मैंने बोला आप क्या बनना, आपको कौन अच्छा लगा, कह रहे गीता। तो मैंने कहा फिर आप जब आते हो ना, जब मैं कोई भी चीज बनाती हूँ, ये भी बनाती, ये बना लिया, कुछ ये कर लेती। और हमारा माहौल इतना हंसी का हुआ, इतना हंसे वो, उससे मेरे हस्बैंड बहुत कम हंसते हैं, वो इतना हंसे ना। तो कहते हैं, मैंने कहा अब आज से क्या बनोगे तुम, कहते गीता बनूंगा मैं। थैंक यू। सुदेश जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। सुदेश जी अपने आप को अनम्यूट करें। सुदेश भंडेकर जी अपने आप को अनम्यूट हेलो, करें। am I audible now? या यू आर ऑडिबल सर। हाँ, मैडम मेरे पास एक नेकलेस है, उसमें एक स्टोन है। So shall I use? Also, any Sorry? marble stone, you can keep anything। एक नेकलेस का स्टोन है, मार्बल है, कोई मोती हाँ। है, कोई रस्ते का पत्थर भी है, एनीथिंग। Anything you can keep। धर्मिष्ठा जी प्लीज अनम्यूट। धर्मिष्ठा, यस। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैंने तो आपके सारे वीडियो देखे, आज पहली बार ज्वाइन की हुई। ओके, आपका शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा समझाया, बोझ वाली जिंदगी से हल्की हल्की बना दी। थैंक यू धर्मिष्ठा जी। थैंक वही यू, लाइफ थैंक यू, में थैंक कुछ यू। भी बहुत हैवी नहीं है, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए। आपको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का लगा, सब इजी लगा। थैंक यू। थैंक यू। सरिता जी प्लीज अनम्यूट करें। सरिता जी, सरिता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ कृति जी, या वो स्टोन वाला रोज करना है क्या? हाँ, वो स्टोन को रोज रात को धन्यवाद बोल के अपने बेड के पास रखना। धन्यवाद बोलना हमने है। आपको किताब की पीडीएफ भी शेयर कर ली है ग्रुप में। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किताब की पीडीएफ पढ़ ले, छोटे छोटे चैप्टर्स है, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन ले, रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किताब की पीडीएफ भी दी है हमने। और रिश्तों वाला खाली आज ही करना है ना, रिश्तों वाला तो? हाँ, रिश्ते वाला आज ही करना। आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अदिति जी। आप आज से गुरु हो गई मेरी तो। इतना सुंदर आपने समझाया, गुरु बनने के इतना काबिल सुंदर। नहीं, आप तो एकदम महागुरु बहुत हैं। रास्ते की बहुत जर्नी आप बाकी है तो सर। पूरा ज्ञान का भंडार है अदिति जी, हमको तो इतना अच्छा लगता है। Yes, मेरे I will share it again. I will share it again. रुचि जी प्लीज अनम्यूट। थैंक यू दी, बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे एक तो ये हम कह रहे हैं कि जिससे भी हम अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं उनको रोज ब्लेसिंग्स दे, और उसके अलावा ये जो रिश्ते वाला प्रैक्टिस है, रोज नए 10 लोग देना पड़ेगा या सेम ही 10 लोगों को रोज रिपीट कर सकते हैं? रिश्ते का आज ही करना है, रिश्ते का सिर्फ आज ही करना है। अच्छा, एक ही दिन करना है बस? हाँ, रिश्ते का आज ही करना है, उसके बाद आपका मन करे तो आप करते जाएं, लेकिन लिखना रिश्तों के बारे में सिर्फ आज ही। ओके। और जैसे जिनके साथ खराब है उनके साथ लिखना है, पर बाकी 10 नहीं खराब है तो फिर अच्छे रिश्ते भी हैं, उनका भी धन्यवाद कर सकते हैं। जादुई अभ्यास, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। जादुई अभ्यास, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अब कोई एक जन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, मुझे भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी।
कोई इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो खींच के मुझे भेज दीजिएगा। जादुई अभ्यास कमरा 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतें, एनी ब्लेसिंग्स, 10 नियामतें मीन्स एनी ब्लेसिंग कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर उसके बाद आपको अपने 3 सबसे करीबी रिश्ते को चुने और हर व्यक्ति की आप तस्वीर चुन सकते हैं। यहाँ तस्वीर लिखा है, तस्वीर जरूरी नहीं है, मतलब मोबाइल पे आप उनका डीपी दे सकते हैं। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने कंप्यूटर पर उनके बारे में 5 अच्छी बातें लिखे जिनके लिए आप इस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हैं। आपको 3 लोगों को चुनना है और उनकी डीपी देखते हुए 3 गुड क्वालिटी, उस इंसान की 5 गुड क्वालिटी ढूंढनी है। हर वाक्य में जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें और फिर उनका नाम लिखिए और ये लिखिए कि ये आदमी की क्या खूबसूरती है, क्या खूबी है। आज ही 3 तस्वीरों अपने साथ या किसी ऐसे जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए उसे धन्यवाद 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 कहें। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, आपको रियल फोटो निकालने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में उनका डीपी खोल के, चाहे वो इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एंड में जादुई पत्थर जो कल हमने बताया, अपने हाथ में जादुई पत्थर लेके दिन में जो चीज आपकी सबसे ज्यादा अच्छी हो उसके लिए धन्यवाद। ये एक्सरसाइज हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। तो मैम ये 3 लोग भी आप हमें सिर्फ एक ही बार करना है, ये रोज दिन में 3 बार लिखना एक ही बार है, फोटो देखते हुए दिन में 3 बार बोलना है। लिखना एक ही बार है इनके बारे में, लेकिन फोटो देखते हुए दिन में 3 बार। ओके एवरीबॉडी, सो वी रैप अप द सेशन। आशा है ये मैजिक किताब आपके जीवन में एक जादुई स्पर्श लेके आएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं कल फिर एक नए मास्टर्स के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।